वित्त वर्ष 2021-22 की जून में खत्म होने वाली पहली तिमाही के लिए जीडीपी के शानदार आंकड़े सामने आए हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि कोविड की दूसरी लहर के बाद इकोनॉमी पटरी पर लौट आई है। लेकिन इन आंकड़ों से खुश होने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि देश अभी भी मंदी के दौर में ही चल रहा है। जीडीपी दौड़ नहीं रही बल्कि 4 साल पीछे चल रही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की ग्रोथ को लेकर कल सरकार की ओर से बड़ी खबर दी है। सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही जो अप्रैल से जून के बीच की मानी जाती है, उसमें जीडीपी ग्रोथ 20.1% रही है। देश में उदारीकरण की शुरुआत होने के बाद जीडीपी में किसी भी तिमाही की ये सबसे तेज बढ़ोतरी है। लेकिन यदि पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो साफ समझ में आ जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था अभी भी मंदी में फंसी हुई है। पिछले साल यानी 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 23.9% नेगेटिव थी, यानी इतनी गिरावट देश की जीडीपी में आई थी। इसके लिए कोरोना महामारी को बड़ा कारण बताया गया, क्योंकि उस समय देश लॉकडाउन से गुजर रहा था। ऐसे में 2021-22 में जीडीपी में तेजी पहले से ही तय थी। लेकिन यदि हम तुलना 2019-20 की पहली तिमाही से करें तो इस साल की पहली तिमाही में 20.1% की जबरदस्त तेजी की जगह 9.2% की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसे बड़ी गिरावट माना जा सकता है। अप्रैल में जून 2019-20 की तिमाही में देश की कुल जीडीपी 35,66 करोड़ रुपए थी, जबकि मंगलवार को सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसके अनुसार देश की कुल जीडीपी अभी 32,38 करोड़ रुपए है, यानी 2 साल पहले के मुकाबले जीडीपी करीब 9% कम है। यदि पुराने आंकड़ों को देखें तो सच्चाई सामने आ जाती है। देश के कुल उत्पादन के जो आंकड़े सरकार ने अभी जारी किए हैं वह 4 साल पहले 2017-18 की पहली तिमाही के 31,18 करोड़ रुपए के करीब ही हैं, यानी देश का कुल उत्पादन अभी 4 साल पहले के लेवल पर ही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।